So welcome everyone to my YouTube channel. I hope all of you guys doing very well. आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ. जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ. वो टॉपिक हर एक बाइकर, हर एक राइडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. हर एक बाइकर, हर एक राइडर उस चीज़ के बारे में जानता है. बहुत नॉर्मल सा गैजेट है जो हर एक बाइकर, हर एक राइडर के पास होता है. जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग अपने पास ये चीज़ रखते ही रखते हैं. ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, वो जो चीज़ दिखाता हूँ, वो गैजेट दिखाता हूँ जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था. इन सब से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने रिसेंटली ट्रिप करी थी. मनाली की सीसू, अटल टनल, कसौल, मणिकरण, ये सारी जगह मैं घूम के आया हूँ. उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें करूँगा और फिर उसके बाद ये गैजेट दिखाऊँगा और ये गैजेट दिखा करके फिर इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगा. क्योंकि अभी हेलमेट ना होने की वजह से मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा. अभी मैं कोई नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगा इंस्टॉलेशन इसकी आप लोगों को 101% दिखा दूंगा. अभी हाल फिलहाल आप लोगों को इस गैजेट के बारे में बताता हूँ और जो मैंने ट्रिप करी उसके बारे में बताता हूँ. ये गैजेट दिखाता हूँ और फिर उसके बाद बीच बीच में आप लोगों से इस ट्रिप के बारे में बात कर लूँगा. जो मेरी लास्ट ट्रिप करी जहाँ मैं घूम के आया, बेसिकली वो ट्रिप हुई बिकॉज क्यों हुई, क्या हुई, कैसे हुई, अभी मैं आप लोगों को गैजेट के पास में बैठ करके और फिर सारी TRK को अच्छे से रेडी करवाया था. अप्रॉक्स 7 से 8 हज़ार रुपये का उस पर खर्चा भी किया था. उसको बिल्कुल रेडी किया था कि हाँ इस बार नई राइड पे जाऊँगा, TRK लेकर के निकलूँगा, एडवेंचर सी राइड करूँगा, थोड़े से एडवेंचर के मजे लूँगा, थोड़ा सा थ्रिल मिलेगा, थोड़ा सा राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, थोड़ा अलग सा ही फन करूँगा, ये सोच करके मैंने मेरी TRK रेडी करवाई थी. लेकिन लास्ट मोमेंट पे पता नहीं मूड चेंज हुआ या क्या हुआ. मैंने XUV लेकर के मैं हिमाचल निकल गया. हिमाचल सबसे पहले मैं पहुंचा कसौली. कसौली के बाद में मैं मिला अपनी फिक्स एंड फेवरेट डेस्टिनेशन रवि भाई के. रवि भाई से मिल करके फिर मैं मनाली पहुंचा. मनाली पहुंच करके फिर मैंने वशिष्ठ टेम्पल, जोगिनी वाटरफॉल, हिडिंबा टेम्पल और सीसू, अटल टनल, इन सारे व्यूज के एंजॉय किए, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, अच्छे से पूरी ट्रिप कंप्लीट करी. फिर मैंने कसौल, मणिकरण ये घूमा. ये घूम करके फिर मैं वापस जयपुर आ गया. अच्छा सा बढ़िया सा ट्रिप हो गया. और XUV ने भी एवरेज बहुत बढ़िया दिया. अप्रॉक्स मेरे को प्लेन रोड पे 18 का एवरेज मिल गया. अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक पेट्रोल XUV 300 ने 18 का एवरेज दिया है हाईवे पे. ऑल एंड ओवर अगर मैं बात करूं अच्छा एक्सपीरियंस रहा पूरी ट्रिप का. और मनाली पहुंच करके मेरे को बार बार रिग्रेट हो रहा था कि काश मैं मेरी बाइक ही लिया था, काश मैं मेरी TRK को यहाँ लिया था. ऐसा करता, ये करता, ये वो, कई सारी इच्छाएं हुई कि यार नहीं मैंने मिस कर दी, मेरे को TRK लेके आनी चाहिए थी. लेकिन अब XUV लेकर के निकल गया था. कोई लोड नहीं है. फिर भी आराम से अच्छे से पूरी ट्रिप एंजॉय करी. और जो मैंने लास्ट जो मेरे पास्ट व्लॉग्स हैं उनमें आप चेक कर सकते हो कि मैंने हिमाचल में क्या क्या किया, क्या क्या मस्ती करी, कहाँ कहाँ घूमा और आप लोगों को क्या क्या दिखाया. आप लोग वहाँ जा करके चेक कर सकते हो. अब वापस आता हूँ मैं मेरे मेन टॉपिक पे जिसके लिए आज ये व्लॉग बना रहा हूँ. एक अच्छा सा गैजेट खरीद के लेकर के आया था जो कि एक फेमस ब्रांड का प्रोडक्ट है. और एग्जैक्टली उस ब्रांड की बात करूं तो उसके जो पास्ट प्रोडक्ट जितने भी रहे वो सारे महंगे रहे. कम से कम 22,000 से नीचे का एक भी प्रोडक्ट उस कंपनी का नहीं निकला, उस ब्रांड का नहीं निकला है. उस ब्रांड का, उस कंपनी का ये अंडर बजट है, इन बजट है और हर एक बाइकर, हर एक राइडर आराम से इसको खरीद सकता है. और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप लोग ग्रुप ट्रैवलिंग करते हो या 3-4 जने या मिलकर के कोई ट्रिप प्लान करते हैं और कहीं भी जाते हैं आपस में एक दूसरे की कनेक्टिविटी आप लोग रख सकते हैं. ये जो प्रोडक्ट है शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. दिखाने वाला हूँ आपको वो बेसिकली एक मोटरसाइकिल इंटरकॉम है जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रांड सेना का है और इन बजट है, अंडर बजट बात करूँ उस कंपनी के, उस ब्रांड का ये प्रोडक्ट अभी तक सबसे सस्ता है. इन बजट है, हर एक बाइकर, हर एक राइडर के पास वो होना चाहिए. अब आप लोगों को मैं वो प्रोडक्ट दिखा. वो प्रोडक्ट है परानी
M10 जो कि सेना ब्रांड का है। सेना ब्रांड अपने आप में एक बहुत फेमस ब्रांड है मोटरसाइकिल इंटरकॉम के लिए। सो जितने भी बड़े राइडर्स हैं, बड़े बाइकर्स हैं, फेमस यूट्यूबर्स हैं, वो मोस्टली लोग सेना के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और वो ग्रुप में जब भी ट्रैवल करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से इसी ऐसे ही प्रोडक्ट सो वो आपस में ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करके आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। सो बेसिकली दिस इज मोटरसाइकिल इंटरकॉम। सो ये सेना ब्रांड का है पलानी M10। सो अब मैं इसको खोल करके आप लोगों को दिखाता हूँ इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। सो रिलायबल है और रिलायबल ब्रांड है। सो आप लोग परचेज कर सकते हो। और इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी चीज़ है कि ये मतलब इतने कम बजट में, एग्जैक्टली बात करूँ तो 6,500 रुपये के बजट में अगर सेना ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सो इस प्रोडक्ट के साथ में कुछ एक खासियत भी इस कंपनी ने डाली है, जो कि ये इंटरकॉम चार ये इंटरकॉम 4 डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। सो अगर 4 जने राइड पे जा रहे हो, 4 दोस्त अगर राइड पे जा रहे हो, सो वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रह सकते हैं। आप इसमें म्यूजिक सुन सकते हो, कॉल उठा सकते हो और रेडियो सुन सकते हो। सो एक्चुअली हमें ट्रैफिक नॉइज नहीं सुनाई देता, बिकॉज जो म्यूजिक की बीट्स होती हैं हमारा ध्यान उस पर, पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस पर चला जाता है और हम रोड पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो म्यूजिक और रेडियो इस पर ना चलाओ तो आप लोग उठाओ उसके लिए प्रोडक्ट है। और आपस में लंबी राइड पे जा रहे हो, सो एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहे, उन चीज़ों के लिए प्रोडक्ट है। सो अब मैं इसको खोल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ये बॉक्स है इसका, और ये बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर ये डिवाइस आता है, इस पर पलानी की ब्रांडिंग हो रखी है। और यहाँ ये USB चार्जर देखने को मिल जाता है। इस USB के चार्जर के साथ साथ में एक ये USB पोर्ट दिखता है। सो अभी देखते हैं ये पोर्ट किस काम आता है। सो सबसे पहले तो इसको ऑन करते हैं। सो ऑन करने का तरीका है, एक तो ये ब्लैक बटन और एक ये पलानी की ब्रांडिंग जिस पे हो रखी है, इसको और इसको दोनों को साथ दबाना है। गुड बाय हो गया। ये जो ऊपर वाला बटन है और ये जो पुरानी वाली ब्रांडिंग हो रखी है, इन दोनों बटनों को जब अपन साथ दबा एक साथ दबाएंगे, ये ऑन हो जाएगा। ये डिवाइस ऑन हो गया है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये दिस डिवाइस इज रेडी टू यूज़। और इस बॉक्स में क्या क्या आता है वो और बताता हूँ आप लोगों को। इस बॉक्स में ये दोनों स्पीकर और एक ये माइक देखने को मिल जाता है, और एक ये USB पोर्ट आता है। इसके अलावा एक चार्जर, इसके अलावा एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, जो कि बिल्कुल अलग ही डिज़ाइन है। आगे से अगर इसका दिखाऊं मैं आप लोगों को तो बिल्कुल अलग डिज़ाइन है इसका। और अब बात करें इस डिवाइस की। ये जो पोर्ट है, एक जो USB चार्जिंग के अलावा जो दूसरा पोर्ट है इसको, इस पोर्ट को बेसिकली ये जो एरो दे रखा है इस पे, स्पीकर वाले इस पे, इसको और इसको आपस में कनेक्ट करना है, तो स्पीकर और माइक दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और इस पोर्ट में स्पीकर लगेंगे। स्पीकर वाला दोनों तरफ एरो है, वो दोनों तरफ एरो मैच करके इसको प्लग इन करना है। इसको प्लग इन करके और हमारे स्पीकर और माइक दोनों ऑन हो जाएंगे। और ये जो पलानी वाला जो ब्रांडिंग हो रखी है इस बटन पे, ये वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकता है। और अगर अपने को मोड चेंज करना हो तो ये मोड चेंज करने के काम भी आता है। इसको हल्का सा प्रेस करके रखेंगे तो मोड चेंज हो जाएगा। चीज़ों का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके साथ में एक माउंट आता है,
सो ये माउंट आता है जो कि अपने हेलमेट पे लगाना पड़ता है, और इस हेलमेट पे लगाने के बाद में इस डिवाइस को, और ये जो दोनों लॉक हैं, इन लॉकों को, इस जो होल हैं ये दोनों, इन होलों पे लगा करके और सीधा हल्का सा नीचे पुश करना है। सो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ताकि पूरा ये फिक्स रहे, कहीं भी हिले नहीं। और ये सीधा अपने को इसको यहाँ से यूं खींच के और सीधा हेलमेट में लगाना है। सो इजी टू यूज़ है। और इसको हेलमेट में इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, बिकॉज आज मेरे पास हेलमेट नहीं है। हेलमेट होता तो मैं अभी आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखा देता। सो आप लोगों को ये डिवाइस कैसा लगा और ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, बिकॉज ये जो डिवाइस है ये एग्जैक्टली 6500 की रेंज का है, जो कि सेना ब्रांड का है। सो बहुत सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, अंडर बजट है। और हर एक बाइकर और हर एक राइडर जो भी हैं, लंबे ट्रैवल करते हैं, ग्रुप ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को इसकी खासियत पता है, उन लोगों को पता है कि ये डिवाइस कितना यूजफुल है उन लोगों के लिए। बस इसका मिसयूज मत करना म्यूजिक सुनने के लिए, बिकॉज आप लोग जब म्यूजिक सुनोगे तो आपका कंसंट्रेशन ट्रैफिक से हट जाएगा। सो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी कुछ हो, ताकि कोई ना कोई मिस हैपनिंग आप लोगों के साथ हो जाएगी। सो ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी कोई भी मिस हैपनिंग हो। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप लोग मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।